साथियों, नमस्कार। आपके यस मास्टर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण फैक्ट। ये कहावतें हैं और मुहावरों में आते हैं। क्वेश्चन बहुत ये इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वैसे भी हमें जानना चाहिए। आइए देखते हैं। रामबाण औषध, इसका क्या है? अचूक दवा। मुहावरा है रामबाण औषध अचूक दवा। राम राज, ऐसा राज्य जिसमें बहुत सुख हो या सभी सुखी हों, उसको कहा गया है राम राज्य, परिकल्पना की गई है। राम राम करना, दोस्तों है नमस्कार करना, भगवान का नाम ले जपना। मुहावरा है दोस्तों, लंका कांड, भयंकर विनाश। इसका अर्थ है भयंकर विनाश। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। लंका ढहाना, मतलब किसी का सत्यानाश कर देना। मुहावरा लोकोक्तियाँ ऐसी होती हैं। लक्ष्मण रेखा, ओके दोस्तों, अलग सीमा की मर्यादा। कहते हैं ना, लक्ष्मण रेखा सीता के लिए लक्ष्मण ने खींची थी, मतलब एक मर्यादा सीमा। विभीषण को उपमा ही दे दी गई, घर का भेदी या भेदिया है। विभीषण को उपमा दे दी गई, भेदिए गए। ओके दोस्तों, आगे आइए। सारे इंपॉर्टेंट थोड़ा अच्छे से देखिए, महत्वपूर्ण है और वैसे भी हमें जानना चाहिए। आइए, शेख चिल्ली के इरादे, मतलब हवाई योजना बनाना, अमल में न आना आने वाले कार्य। ओके, कार्यक्रम में परिणित ना होने वाले इरादे। कहते हैं शेख चिल्ली के इरादे। शेख चिल्ली हो क्या, मतलब कि हवाई बातें करना। श्री गणेश करना, मतलब आरंभ होना। जब भी कोई काम शुरू होता है तो हिंदू धर्म में कहते हैं श्री गणेश करिए, जय श्री गणेश नमः। तो इसका मुहावरा है आरंभ होना। शनिचर सवार होना, दुर्भाग्य आना या बुरे दिन आना। कहते हैं शनिचर सवार हो गए उन पर, मतलब उनके बुरे दिन आ गए या दुर्भाग्य आ गया। सुदामा की कुटिया, दोस्तों क्या कहते हैं, गरीब की झोपड़ी। सुदामा बहुत ही गरीब थे और श्री कृष्ण के दोस्त थे, तो सुदामा की कुटिया कहा गया है गरीब की झोपड़ी। हमीर हट, मतलब अनूठी आन, इसका कहा गया है। हातिम ताई, ओके दोस्तों, हातिम ताई आपने देखा हो, सीरियल भी बहुत पहले आता था। दानशील या परोपकारी होना, ओके दोस्तों, दानशील या परोपकारी होना मुहावरे में आते हैं। आइए आगे। अलाउद्दीन का चिराग, क्या आश्चर्यजनक वस्तु, मतलब ऐसी वस्तु जो बिल्कुल समझ के परे हो, कहते हैं अलाउद्दीन का चिराग। ओके दोस्तों, आगे आइए। इंद्र का अखाड़ा, मतलब रास रंग से भरी सभा, कहते हैं इंद्र का अखाड़ा दोस्तों। ठीक, आगे। इंद्रासन की परी, मतलब बहुत सुंदर स्त्री। कर्ण का दान, मतलब महादान कहा गया है, कर्ण का दान महादान कहा गया है। कारों का खजाना, वो दोस्तों अतुल धनराशि। कुबेर का धन या कोष, मतलब अतुल धनराशि सेम हो गए, कारों का खजाना और कुबेर का धन या कोष अतुल धनराशि। कुंभकर्णी नींद, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था इसीलिए कुंभकर्णी नींद कहा गया, मतलब बहुत गहरी नींद या लापरवाही की नींद। ओके दोस्तों, गोबर गणेश, ये प्रचलन बहुत सारी कहावतें लोग कहते हैं, बहुत सारा प्रचलन है। ऐसे भी लोग कहते हैं गोबर गणेश हो क्या, मतलब मूर्ख, बुद्धू या निकम्मा। गोरख धंधा, ये बहुत कहा गया है ना। बखेड़ा झंझट, इसका कहा गया है बखेड़ा झंझट। आ गया ये। चाणक्य नीति, दोस्तों चाणक्य नीति कहा गया है कुटिल नीति। जैसे इस समय अमित शाह को उपाधि, हमारे गृह मंत्री हैं, उनको उपाधि चाणक्य नीति के तर्ज उनको उपाधि देते हैं, मतलब कि उनकी नीतियाँ बहुत ही वैसी होती हैं, पॉलिटिकल नीतियाँ। आगे। छुपा रुस्तम, असाधारण किंतु अप्रसिद्ध गुणी, मतलब होता नहीं कि कोई कहते छुपा रुस्तम निकले, मतलब बहुत ही गुणवान व्यक्ति है लेकिन उसकी ख्याति नहीं है, कहीं पर उसकी प्रसिद्धि नहीं है। उसको कहते हैं 30 मारखा बनना, मतलब अपने को बहुत सूरवीर समझना और सीखी भगाना। तो शब्द क्लियर हो गया। तुगलकी फरमान, दोस्तों बहुत ही आता है, डायलॉग बहुत पिक्चरों में बहुत आता है। तुगलकी फरमान मुहावरा होता है लोकोक्ति में। जनता की सुविधा असुविधा का ख्याल किए बिना जारी किएगा शासनादेश। क्लियर हो गया, मतलब जनता का उसमें हित है या नहीं है, आदेश कर दिया गया, उसे कहते हैं तुगलकी फरमान। दुर्वासा का रूप, बहुत क्रोध करना। और दुर्वासा का श्राप, मतलब उग्र श्राप। दोस्तों लोकोक्ति हैं, बहुत ही चर्चित हैं, सभी लोग सुने होंगे, लेकिन इसका मतलब बहुत
कुछ चीज़ों का मतलब तो लोगों को वैसे भी आता होगा, लेकिन कुछ चीज़ों का मतलब नहीं आता होगा, इसलिए हमने आज चैप्टर चुना है। आगे आइए, बहुत छोटा है, शॉर्ट फॉर्म में है। कुबेर का धन हमने इंपॉर्टेंट लिया केवल, मतलब अधिक धनवान होना। कहेंगे ना कुबेर धन आ गया मतलब बहुत धनवान हो गया। नादिर शाही हुक्म मतलब मनमाना हुक्म। नारद मुनि बहुत चर्चित हमारे हिंदू धर्म में है। इधर उधर की बातें कर कलह कराने वाला। का क्या संज्ञा दी गई है? नारद मुनि। अक्सर कहते रहते होंगे घर पे भी और बाहर भी, ऑफिसों में, कार्यालय में कहते हैं नारद मुनि हैं वो, मतलब उपाय वो लोग कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं, इससे कहा गया। परशुराम का कोप, अत्यधिक क्रोध आना। पांचाली चीर, बड़ी लंबी समाप्त ना होने वाली वस्तु। कहते नहीं कि पांचाली की चीर साड़ी हो गई है, खत्म ही नहीं हो रही है। उसको संज्ञा दी गई है पांचाली चीर। ठीक है दोस्तों। ब्रह्म पास या ब्रह्म फांस, क्या? अत्यधिक मजबूती, फंदा, शिकंजा। आगे ये भागीरथ प्रयत्न मतलब बहुत बड़ा प्रयत्न। जैसे भागीरथ कहते हैं, भागीरथ गंगा को लाने में बहुत बड़ा योगदान है, एक धार्मिक उसमें कहा गया है। तो वैसे ही भागीरथ प्रयत्न मतलब कि बहुत बड़ा प्रयत्न किया है, जो असंभव हो उसको करने का प्रयत्न भागीरथ प्रयत्न कहा गया है। भीष्म प्रतिज्ञा, कठोर प्रतिज्ञा। अगर आपने देखा होगा महाभारत तो उसमें से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। भीष्म प्रतिज्ञा, कठोर प्रतिज्ञा। महाभारत, भयंकर झगड़ा या भयंकर युद्ध। अभी दोस्तों हाल ही में रूस और यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, और जो समाप्ति की कगार पे कैसे पहुंचेगा ये तो अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार ही बता पाएंगे कैसे होगा। बातचीत हालांकि चल रही, आज भी बातचीत हुई यूक्रेन से, और उसमें रोल किसका क्या है उसको डीप से समझना होगा। उसकी कहानी एक दिन में समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो कई सालों पुराना है, कई सालों से उस पर तनाव बढ़ रहा था, और ये कई सालों की परिणति है आज जो युद्ध हो रहा है, तो उसको ऐसे 1-2 मिनट में समझाया नहीं जा सकता है। आगे, महाभारत मचना मतलब खूब लड़ाई झगड़ा होना। महाभारत मचाना, खूब लड़ाई झगड़ा कराना। तो उसको 2 तरह के होते हैं, झगड़ा करना और कराना, अलग अलग बातें होती हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। यमलोक भेजना मतलब मार डालना। राम कहानी, अपनी कहानी आप बीती। ओके दोस्तों, अपनी कहानी आप बीती। बहुत छोटा चैप्टर था आज। राम जाने मुझे नहीं मालूम, एक प्रकार की शपथ खाना। दोस्तों बातों से क्लियर हो गया। राम जाने, राम नाम सत्य हो जाना मतलब मर जाना। राम बाण, तुरंत प्रभावी दिखाने या कभी ना चूकने वाली चीज़। दोस्तों कहते नहीं, मैं भी कई बार बोलता हूँ राम बाण क्वेश्चन है, मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत ही आता है, और इतना प्रभाव है कि क्वेश्चन हर एग्जाम में आने वाला है। तो उसी परिपेक्ष में मुहावरा ही होता है कि तुरंत प्रभाव दिखाने वाला राम बाण होता है, कि दवा राम बाण है, मतलब कि दवा खाते ही तुरंत आराम मिल जाएगा, वैसे ही। ओके दोस्तों, ये कुछ मुहावरे थे, लोकोक्तियाँ थी जो बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही चर्चा में है, तो सबको इसका जानकारी होगी, काफ़ी कुछ नहीं होगी, इसीलिए मैंने चैप्टर रखा है। दोस्तों बहुत धन्यवाद, फिर आगे लेके आएंगे हिंदी में और अगला चैप्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।